नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। साथियों, आज हम वर्णमाला में व्यंजन को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने स्वर को पढ़ा था। तो दोस्त एक बार हम स्वर को पुनः देख लेते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो दोस्त कल हमने बात किया था कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो दोस्त कुल वर्णों की संख्या 52। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। उसके बाद बात किया था कुल स्वरों की संख्या, तो वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11। उसके बाद बात किया था कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33। अब दोस्त हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें 11 वर्ण कौन कौन से आते हैं स्वर में। उसके बाद फिर देखते हैं कि व्यंजन में 33 वर्ण कौन कौन से आते हैं, और फिर टोटल करके देखते हैं कि हमारे 52 वर्ण कहाँ कहाँ से आते हैं और किन किन वर्णों को इसमें अलग से जोड़ा गया है 52 वर्ण कंप्लीट करने के लिए। कुल वर्ण, तो दोस्त अगर सबसे पहले हम बात करें स्वर, यानी कि वर्णमाला में किन किन वर्णों को स्वर के अंतर्गत रखा गया है, तो दोस्त आ से लेके औ तक ये सभी स्वर में आते हैं। हमारे ये दो अंग और आहा, दोस्त इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, यानी कि अयोगवाह की संख्या हमने बताया था, अयोगवाह की संख्या 2 है, जिसमें अंग अनुस्वार होगा और आहा विसर्ग होगा। अब दोस्त बात करें व्यंजन कि व्यंजन में 33 वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमारे जितने वर्गीय व्यंजन हैं, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं ये सभी 25। उसके बाद बात करें यानी कि अंतस्थ व्यंजन, दोस्त इसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4। और उसके बाद सा, शा, हा, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या 4। दोस्त इतने को मिला के हमारे व्यंजन का निर्माण होता है, यानी कि 25, 4 29 और 4 33। अब दोस्त बात करें कुल वर्णों की संख्या, तो जितना हमने लिखा है आज से लेकर 11 तक, अगर इनको हम गिने तो टोटल हमारे 49 वर्ण होंगे। लेकिन हमने क्या कहा है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो दोस्त 52 यानी कि 3 वर्ण हमारे कौन कौन से छूट रहे हैं, तो दोस्त 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। दोस्त 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं और एक होता है श्रा, यानी कि इन तीनों को मिला के संख्या 3 हुई। तो दोस्त 49 ये और प्लस 3 ये, यानी कि द्विगुण व्यंजन 2 और एक श्रा बराबर 52। इस तरह से हमारे कुल 52 वर्ण कंप्लीट हुए। अब दोस्त अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें व्यंजन की, तो वह वर्ण जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्त स्वर और व्यंजन में यही अंतर है। दोस्त स्वर क्या था, तो स्वर वह वर्ण थे जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं होती थी, यानी अगर हमें आ बोलना है, आ, तो हम बिना किसी और वर्ण के सहायता से इसका उच्चारण कर सकते थे। लेकिन दोस्त अगर हम व्यंजन की बात करें, तो जैसे का है, तो अगर हमें का बोलना है तो का के साथ में आ जुड़ा होता है। सबसे पहले दोस्त हम परिभाषा की बात करते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वह वर्ण जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्त व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन की कुल संख्या 33। अब हम बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। दोस्त व्यंजन के कुल प्रकार 3 हैं। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब दोस्त हम व्यंजन के एक एक प्रकार को विस्तार से नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। दोस्त सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्त जो व्यंजन का पहला पार्ट है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श
व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अलग अलग उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्त वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दोस्त स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या, तो दोस्त स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्त? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अब दोस्त इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे का के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद दोस्त ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में वर्ण कौन कौन से आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। दोस्त ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके परीक्षा में कभी स्पर्श व्यंजन ना देके वर्गीय व्यंजन पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्त आपके प्रश्न में स्पर्श व्यंजन दे या वर्गीय व्यंजन दे, बात एक ही है। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती। तो दोस्त इसे हम स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन दोनों कहते हैं। कल हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि इन 25 वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक। दोस्त अगर कल का वीडियो आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार आपको पुनः बता दे रहा हूँ इन 25 वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक। तो दोस्त आपको कुछ नहीं, बस आपको इतना याद रखना है, कतम, कतम, दवा। अब दोस्त आपको ये देखना है का यानी कि कंठ, और ता से तालु, मा से मूर्धा, और दा से दोस्त दंत, और वा से ओष्ठ। दोस्त आप वा का जब उच्चारण करेंगे तो साउंड ओ का निकलेगा, यानी कि हमें यहाँ ओ से समझना है, ओ से ओष्ठ। तो दोस्त अगर सबसे पहले हम बात करें तो का वर्ग आता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। उसके बाद दोस्त क्या आता है? चा वर्ग आता है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, यानी कि चा, छा, जा, झा, इया। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। उसके बाद टा वर्ग आता है, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। उसके बाद ता वर्ग आता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा, ता, था, दा, धा, ना। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। उसके बाद दोस्त पा वर्ग आता है, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। दोस्त ये तो रहे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण और दोस्त इन वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने के ये ट्रिक। अब हम दूसरा बात करते हैं व्यंजन के दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्त अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु अलग अलग उच्चारण स्थान को नाम मात्र स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्त अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं, दोस्त अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो जिनके उच्चारण में वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों को नाम मात्र स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब दोस्त अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्त इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि अर्धस्वर कितने होते हैं, या पूछ लिया जाता है अर्धस्वरों की संख्या। अर्ध
स्वरों की संख्या। तो दोस्त अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है। या और वा ये दोनों हमारे अर्ध स्वर हैं और ये चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्त अगर अर्ध स्वर की बात करें कि अर्ध स्वर कहते किसे हैं, तो दोस्त इनके उच्चारण में वायु केवल हल्का सा स्पर्श करती है। यानी कि अगर हम स्वर की बात करें दोस्त, वह वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है। यानी कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु बिना अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, तो वो स्वर होते हैं। और दोस्त अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलते समय अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर या और वा की बात करें दोस्त, या रा ला वा की बात करें तो इनके उच्चारण में वायु का अवरोध हल्का सा होता है। यानी कि स्वर से ज्यादा और व्यंजन से कम, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अब दोस्त अगर वासुदेव प्रसाद नंदन जी की बात करें तो उन्होंने या रा ला वा चारों को अर्धस्वर कहा है। दोस्त अगर वासुदेव नंद की बात करें, वासुदेव नंद प्रसाद की बात करें तो दोस्त इन्होंने या रा ला वा यानी कि या रा ला वा चारों को अर्धस्वर माना है। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में केवल ये पूछता है कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी है या अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो आपको केवल 2 करना होगा और या वा। अगर आपके प्रश्न पत्र में पूछता है वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार अर्धस्वरों की संख्या कौन सी है और वो कौन कौन से हैं, तो आपको अर्धस्वर की संख्या 4 बतानी होगी, जिसमें या रा ला वा। अब दोस्त हम आगे बात करते हैं हमारे व्यंजन के तीसरे पार्ट में ऊष्म व्यंजन। यानी कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में दोस्त वह व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान के साथ घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। तीसरा हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्त अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान के साथ घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्त सा, शा, शा, सा और हा, ये 4 वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान के साथ घर्षण करती है। यानी कि शा, शा, सा, हा, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब दोस्त ऊष्म व्यंजन को एक नाम से और जानते हैं, संघर्षी व्यंजन। इससे दोस्त प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में कैसे बनेंगे, जैसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या पूछ लिया गया ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो शा, शा, सा, हा। या पूछ सकता है संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो सा, शा, सा, हा। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्त इन्हीं तीनों भागों को मिला के कुल हमारे 33 व्यंजन होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन में कुल 25 वर्ण। उसके बाद दोस्त पढ़ा अंतस्थ व्यंजन जिसमें 4 वर्ण, और फिर पढ़ा ऊष्म व्यंजन जिसमें 4 वर्ण। ये 25, 4, 29, 4, 33, इन्हीं के योग से कुल हमारे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब दोस्त हम आगे बात करें संयुक्त व्यंजन। यानी कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त दोस्त अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। दोस्त जब एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जुड़ता है तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत दोस्त 4 वर्ण आते हैं, छद, त्रक और ज्ञ और सा। दोस्त ये 4 वर्ण आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। अब दोस्त परिभाषा में क्या था कि इन वर्णों का निर्माण आधा व्यंजन और पूर्ण व्यंजन के निर्माण से होता है। तो दोस्त इसको हम देखते हैं छा का निर्माण कैसे होता है, तो का हलंत यानी कि आधा का और शा। दोस्त ये हमारा आधा व्यंजन है और ये पूरा व्यंजन है, इनके योग से छा का निर्माण होता है। उसके बाद त्रा की बात करें तो ता हलंत धन रा, यानी कि आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन के मिलने से त्रा का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्त ज्ञा की बात करें तो आधा ज्या
और धन इया, इनके मिलने से ज्ञा का निर्माण होता है। और श्रा की बात करें तो आधा श्रा धन रा, इनके योग से श्रा का निर्माण होता है। दोस्त ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन उठते हैं कि छा दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दिया काहलन सा, दूसरा ऑप्शन दे दिया आधत्ता रा, और तीसरा ऑप्शन दे दिया आधत जा इया, और चौथा ऑप्शन दे दिया आदर्शा रा, और पूछ लिया कि छा का निर्माण किन वर्णों के योग से होता है। तो उसमें आपका सही उत्तर होगा काहलन प्लस सा। अब इसके बाद दोस्त हमारा बचता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो दोस्त उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा है। तो अगर बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते किसे हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनके अंतर्गत हमारे 2 वर्ण आते हैं। ये 2 वर्ण हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।